हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री वाला प्रो साइंस ट्यूटोरियल। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले के लेक्चर में हमने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था। आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की डेफिनेशन और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है और साथ ही साथ हम देखेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के कॉमन नेम और आईपीसी नेम किस तरह से दिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स रॉक। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के क्लासिफिकेशन के बारे में। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तो प्यारे बच्चों, इससे पहले के लेक्चर में ऑलरेडी हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की डेफिनेशन देख चुके हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहा जाता है? दोज अल्कोहल विच कंटेन ओनली वन OH ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल एंड विच आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ओनली वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन बाय वन OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी कि हमने देखे कि ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यानी ऐसे अल्कोहल जिनके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक OH ग्रुप पाया जाता है, contain only one bond OH group in their molecule obtained by replacing one hydrogen atom of alkane by one OH group. Monohydric alcohol means which contain only one OH group in their molecule and obtained by replacing one hydrogen atom of alkane by one OH group. जनरली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन अल्केन को हम रिप्रेजेंट करते हैं R बॉन्ड H से। अगर हम अल्केन से हाइड्रोजन की तब्दीली बॉन्ड OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप से करते हैं तो हमको मिलता है अल्कोहल, यानी कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल दे आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय R बॉन्ड OH और इनका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि GMF। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+1OH। By using this general molecular formula we can obtain the molecular formulae of monohydric alcohol and we can draw the structure of monohydric alcohol। इस फार्मूले से हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के मॉलिक्यूलर फार्मूले बना सकते हैं और उससे हम उनके स्ट्रक्चरल फार्मूले भी बना सकते हैं। उसी तरह अभी हम देखेंगे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। Classification of monohydric alcohol। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन depending upon nature of carbon atom to which
bond OH group is attached depending upon the nature of carbon atom to which bond OH group is attached, they are classified as यानी कि कार्बन एटम के नेचर की बिना पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को क्लासिफाई किया गया है। कार्बन का नेचर 4 टाइप का होता है, प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी और क्वाटरनरी। तो उसी की बिना पर हम यहाँ पर देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल। अब हम देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल किसे कहा जाता है। अल्कोहल in which bond OH group is attached to primary carbon atom, यानी ऐसे अल्कोहल जिनमें OH ग्रुप डायरेक्टली प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच होता है। फॉर एग्जांपल CH3 बॉन्ड OH, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर OH ग्रुप ये प्राइमरी कार्बन से अटैच है। प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री से जाहिर करते हैं। इसी तरह CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, तो यहाँ पर भी OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच है। अब प्राइमरी कार्बन किसे कहा जाता है? ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हो सकता है या नहीं भी। प्राइमरी कार्बन एटम इज द कार्बन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू वन मोर कार्बन एटम और नॉट। एक कार्बन से जुड़ा हो भी सकता है या नहीं भी, ऐसे कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। और उस प्राइमरी कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ा हो तो उसे कहा जाता है प्राइमरी अल्कोहल। चलिए देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल किसे कहा जाता है। सेकेंडरी अल्कोहल, अल्कोहल in which bond OH group is attached to secondary carbon atom, यानी ऐसे अल्कोहल जिनमें OH ग्रुप डायरेक्टली सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच होता है सेकेंडरी अल्कोहल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो OH ग्रुप है सेकेंडरी कार्बन से अटैच है। सेकेंडरी कार्बन को 2 डिग्री से जाहिर करते हैं। सेकेंडरी कार्बन किसे कहा जाता है? द कार्बन विच इज़ डायरेक्टली बॉन्डेड बाय 2 कार्बन एटम, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच होता है और इस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हो तो उसे कहा जाता है सेकेंडरी अल्कोहल। तो एग्जांपल याद रखिए। नेक्स्ट देखेंगे हम, वो है टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल means alcohol in which bond OH group is attached to tertiary carbon atom, यानी ऐसे अल्कोहल जिनमें OH ग्रुप डायरेक्टली टर्शरी कार्बन एटम से जुड़ा होता है टर्शरी अल्कोहल कहलाते हैं। किसे कहा जाता है टर्शरी कार्बन? फॉर एग्जांपल द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड बाय 3 कार्बन एटम, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच होता है उसे टर्शरी कार्बन कहा जाता है।
और इस टर्शरी कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ा हो तो उसे बोलेंगे हम टर्शरी अल्कोहल। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच कर देंगे CH3 CH3 CH3। ओके, तो ऐसे अल्कोहल जिनमें OH ग्रुप डायरेक्टली टर्शरी कार्बन से जुड़ा होता है टर्शरी अल्कोहल कहलाते हैं, और टर्शरी कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच होता है। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द definition of monohydric alcohol and classification of monohydric alcohol depending upon the nature of carbon atom, primary carbon, secondary carbon and tertiary carbon. Now we go to the next point, that is the nomenclature of alcohol, phenol and ether. Dear student, अभी हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का IUPAC ने नोमेनक्लेचर देखने जा रहे हैं। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे अल्कोहल के नोमेनक्लेचर के बारे में, कि अब अल्कोहल में भी हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में देखेंगे, क्योंकि नियर अबाउट 90% अल्कोहल चैप्टर में सिर्फ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में ही पूछा गया है। उसी के ऊपर आपको देखना है प्रिपरेशन मेथड, उसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो भी है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का नोमेनक्लेचर। उसमें हम देखेंगे उसका कॉमन नेम और IUPAC नेम किस तरह दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमन नेम के बारे में हम देखेंगे। कॉमन नेम, तो जैसे कि हमको मालूम है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को जनरली हम R बॉन्ड OH से जाहिर करते हैं, जहाँ पर R ये अल्काइल ग्रुप होता है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का नाम दिया जाता है, पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिखा जाता है अल्काइल, और उसके आगे अल्कोहल जोड़ा जाता है। इस तरह से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का कॉमन नेम अल्काइल अल्कोहल दिया जाता है। तो यानी यहाँ पर जो डायरेक्टली OH ग्रुप जिस अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है उस अल्काइल ग्रुप का नाम लिखा जाता है। और अब इसमें हम देखेंगे कि अल्काइल अल्कोहल के तौर पर तो नाम दिया जाता है, लेकिन इसमें N अल्काइल अल्कोहल यानी कि N कब यूज़ किया जाता है, आइसो, नियो, उसी तरह सेकेंडरी और टर्शरी का इस्तेमाल कब किया जाता है। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यह अल्काइल ग्रुप की हम एग्ज़ाम्पल लेंगे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, तो ये 3 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है। अगर अल्काइल ग्रुप 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन वाला हो, स्ट्रेट कार्बन चैन, if there is a straight chain of 3 or more than 3 carbon atom in alkyl group, then we use N before the name of alkyl group. अगर 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन वाली स्ट्रेट लंबी चैन हो तब उस अल्काइल ग्रुप के नाम से पहले N लगाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर यह अल्काइल ग्रुप है 3 कार्बन वाला, 1 2 3, लिहाजा 3 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप को हम कहते हैं प्रोपाइल, लेकिन स्ट्रेट चैन है इसीलिए हम नाम से पहले लगाते हैं N प्रोपाइल। ये प्रोपाइल से पहले क्या आ जाएगा N, फिर अल्काइल ग्रुप का नाम प्रोपाइल, फिर उसके आगे लगा देंगे हम अल्कोहल। तो इस तरह से और भी कई एग्जांपल है, हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से याद रखो कि N कब लगाया जाता है। उसी तरह हम देखेंगे कि अल्काइल अल्कोहल में आइसो कब लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। If there is one CH3 methyl group at C2 carbon, अगर स्ट्रेट चैन के दूसरे कार्बन पर एक CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच हो राइट साइड या लेफ्ट साइड में, तब नाम से पहले आइसो यूज़ किया जाता है। इफ़ देर इज़ वन CH3 मिथाइल ग्रुप at C2 carbon either right hand side or left hand side, then we use iso before the name of alkyl group. For example, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4 कार्बन है और 4 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप को कहा जाता है ब्यूटाइल। लेकिन आप देख सकते हैं कि दूसरे कार्बन पर एक CH3 अटैच है, इसलिए ब्यूटाइल से पहले हम लेंगे आइसो ब्यूटाइल, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल और आगे लगा देंगे अल्कोहल। ठीक है, चलिए उसी तरह हम देखेंगे कि नियो कब लिया जाता है। फॉर एग्जांपल CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3
बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट चेन के सेकंड कार्बन पर 2 CH3 अटैच है। इफ़ देर आर 2 CH3 मिथाइल ग्रुप एट C2 कार्बन आइदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, देन वी यूज नियो बिफोर द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप। अगर चैन के स्ट्रेट चैन के राइट या लेफ्ट के सेकंड कार्बन से 2 CH3 अटैच हों, तब उस अल्काइल ग्रुप के नाम से पहले नियो यूज़ किया जाता है। और अल्काइल ग्रुप के नाम को पूरे कार्बन को काउंट कर कर लिखा जाता है। तो पूरे कार्बन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप को हम कहते हैं पेंटाइल। अब चूँकि सेकंड कार्बन से 2 CH3 है, इसलिए नाम से पहले क्या लगाएंगे हम, नियोपेंटाइल, आगे लगा देंगे अल्कोहल। तो इस तरह से तो हमने देखे एन कब लगाया जाता है, आइसो कब लगाया जाता है और नियो कब लगाया जाता है। ये सेकेंडरी और टर्शरी कब लगाते हैं, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH3। तो आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में OH जो फंक्शनल ग्रुप है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का, वो सेकेंडरी कार्बन से अटैच है। सेकेंडरी कार्बन मीन्स द कार्बन विच इज़ डायरेक्टली अटैच्ड बाय 2 कार्बन एटम। ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी। और सेकेंडरी से अगर OH ग्रुप अटैच हों, तब अल्काइल ग्रुप के नाम से पहले सेकेंडरी लगाया जाता है। तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी 1 2 3 कार्बन वाला प्रोपाइल अल्कोहल लगा देंगे। तो ये हो गया सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। और उसी तरह टर्शरी कब लगाएंगे हम, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH। इफ फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू टर्शरी कार्बन एटम, देन वी यूज टर्शरी बिफोर द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप टर्शरी कार्बन से अटैच हो, टर्शरी कार्बन किसको कहा जाता है, द कार्बन विच इज़ डायरेक्टली अटैच्ड बाय 3 कार्बन एटम। ऐसा कार्बन एटम जो डायरेक्टली 3 कार्बन एटम के ज़रिए जुड़ा होता है, 1 2 3। तो इस कार्बन को बोलेंगे हम टर्शरी। इसे 3 डिग्री से ज़ाहिर करते हैं। और इससे अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो अल्काइल ग्रुप से पहले टर्शरी यूज़ करते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा टर्शरी 1 2 3 4 कार्बन वाला ब्यूटाइल अल्कोहल। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अभी हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का आईपीसी नेम देखेंगे कि उसका आईपीसी नेम किस तरह से दिया जाता है। यूँ तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईपीसी नेम देने के लिए कुछ रूल्स हैं, तो हम भी यहाँ पर देखेंगे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के आईपीसी नेम के रूल्स क्या हैं। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन अल्केन। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल अल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं, इसीलिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम अल्केनॉल के तौर पर दिया जाता है। अल्केन से ई को रिप्लेस किया जाता है और उसकी जगह पर ऑल लगाया जाता है। इस तरह से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम अल्केनॉल के तौर पर दिया जाता है। तो उसके कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चैन विच कंटेन OH ग्रुप। सबसे पहले एक लंबी कार्बन चैन को सेलेक्ट कीजिए जिसमें OH ग्रुप मौजूद हो। नंबर शुड बी गिवन फ्रॉम दैट एंड विच इज़ नियर टू OH ग्रुप। नंबर वहाँ से दिया जाता है जहाँ से OH ग्रुप नज़दीक हो। द सेलेक्टेड कार्बन चैन इज़ कंसिडर्ड एज पेरेंट अल्केन। जो भी चैन सेलेक्ट की जाती है उसको पेरेंट अल्केन माना जाता है और अल्केन से ई निकालकर ऑल लगाया जाता है। इस तरह से आईयूपीएसी नेम अल्केनॉल के तौर पर दिया जाता है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, CH3 बॉन्ड OH। तो यहाँ पर हम 1-2 एग्जांपल देखेंगे। जैसा कि अब यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन वाले अल्केन को
या एक कार्बन वाले चैन का रूट वर्ड होता है मीथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगाएंगे और ई निकाल कर OH ग्रुप के लिए ऑल जोड़ेंगे। इस तरह से IUPAC नेम हो जाएगा मिथेनॉल। उसी तरह CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला रूट वर्ड ईथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगाएंगे, OH ग्रुप है इसलिए ई निकाल कर ऑल लगाएंगे। इस तरह से IUPAC नेम हो जाएगा इथेनॉल। तो चलिए देखते हैं इन्हीं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों को हम साथ साथ ले लेंगे। अल्कोहल यहाँ पर ले लेंगे कॉमन नेम और यहाँ पर ले लेंगे IUPAC नेम। CH3 बॉन्ड OH, तो जैसे कि हम सभी को मालूम है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है GMF, वो होता है CnH2n+1OH। अगर हम यहाँ पर n = 1 रखते हैं तो हमको फार्मूला मिलेगा CH3OH, ठीक है। अगर हम n = 2 रखते हैं तो हमको मिलेगा फार्मूला C2H5। यहाँ पर n की जगह 2 रखेंगे, C2H2 × 2 4 4 + 1 5, यानी कि C2H5। तो 2 कार्बन ले लेंगे और पहले कार्बन से OH जोड़ेंगे और हाइड्रोजन अटैच करेंगे CH3 CH2। तो इस तरह से ये हो जाएगा। उसी तरह हम अगर n = 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा C3H2 × 3 6 6 + 1 7 C3H7OH। तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 कार्बन 1 2 3, प्राइमरी कार्बन से OH जोड़ेंगे। उसी तरह और एक इसका आइसोमर मिलेगा हमको, 3 कार्बन ले लो, फिर सेकेंडरी कार्बन से OH ग्रुप को जोड़ेंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन अटैच करेंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है 4 होती है, उस हिसाब से हाइड्रोजन अटैच करेंगे। 1 3 हाइड्रोजन अटैच, 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन अटैच, 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन अटैच। यहाँ पर 1 बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन, इस तरह से। उसी तरह अगर हम n = 4 लेते हैं तो C4H2 × 4 8 8 + 1 9 C4H9OH। तो C4H9OH के कितने आइसोमर हम बना सकते हैं? तो पहले 4 कार्बन सीधे ले लेंगे स्ट्रेट, प्राइमरी कार्बन से OH जोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, हम 4 कार्बन ले लेंगे स्ट्रेट, फिर सेकेंडरी कार्बन से OH जोड़ेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह से जो है 1 2 3 3 स्ट्रेट चेन लेकर दूसरे कार्बन से एक ब्रांच लेंगे और प्राइमरी कार्बन से वो जोड़ेंगे। और एक एग्जांपल ले लेंगे, 1 2 2 कार्बन ले लिए, फिर इस तरह से ये 2 ब्रांच, फिर ये टर्शरी कार्बन से OH ग्रुप जोड़ देंगे। तो चलिए हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, CH3 CH2, 2 बॉन्ड है CH2, 2 बॉन्ड है CH2, 1 बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन CH3, 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन CH2, 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन CH, 1 बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन CH3, 1 बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन CH3, 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के। अब हम इनके कॉमन नेम और IUPAC नेम देंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले देखे थे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का कॉमन नेम अल्काइल अल्कोहल के तौर पर दिया जाता है और IUPAC नेम एल्केनॉल के तौर पर दिया जाता है।
ठीक है। तो एक कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप को मीथाइल ग्रुप कहा जाता है। तो पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे मीथाइल, फिर अल्कोहल लगाएंगे, ठीक है। पहले कॉमन नेम दे देंगे हम। दो कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप को कहा जाता है इथाइल, आगे अल्कोहल लगा देंगे। एक दो तीन, तीन कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप को कहा जाता है प्रोपाइल, और स्ट्रेट चेन रही तो हम क्या लेते हैं, नाम से पहले एन प्रोपाइल अल्कोहल। तीन कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप प्रोपाइल ग्रुप, तो पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिख देंगे प्रोपाइल। OH ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी, नाम से पहले लगाएंगे सेकेंडरी प्रोपाइल, फिर अल्कोहल। तो कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप को कहा जाता है ब्यूटाइल, और स्ट्रेट चेन रही तो नाम से पहले लगाएंगे एन ब्यूटाइल, और आगे लगा देंगे अल्कोहल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप को कहा जाता है ब्यूटाइल। उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, कौन से कार्बन से अटैच है, तो सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, इसलिए नाम से पहले लगाएंगे सेकेंडरी, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, और आगे लगा देंगे अल्कोहल, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप ब्यूटाइल। अब देखेंगे कि चैन के दूसरे कार्बन से एक CH3 अटैच है, चैन के दूसरे कार्बन से एक CH3 अटैच हो तो हम नाम से पहले क्या लगाते हैं, आइसो, तो ये हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल, और आगे अल्कोहल। चलिए लास्ट एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं, CH3, तो टोटल 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाला ब्यूटाइल, और फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप जो है वो टर्शरी कार्बन से अटैच है, इसलिए नाम से पहले क्या आएगा, टर्शरी, तो टर्शरी ब्यूटाइल, और आगे अल्कोहल। तो इस तरह से ये हो गए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के कॉमन नेम। चलिए उसी तरह देखेंगे हम IUPAC नेम किस तरह से दिया जाता है। तो अल्केनॉल के तौर पर जितनी भी कार्बन वाली चैन है उसको अल्केन कंसीडर करेंगे, ई निकाल कर ऑल लगाएंगे। एक कार्बन वाला मीथेन, तो एक कार्बन वाला रूट वर्ड मीथ, सिंगल बॉन्ड है एन, मीथेन, और ई निकाल कर ऑल, ठीक है। नेक्स्ट 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला रूट वर्ड ईथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और ई निकाल कर ऑल, इथेनॉल। नेक्स्ट एग्जांपल 1 2 3, ठीक है। चैन को देखेंगे, 3 कार्बन वाली चैन है, और जहाँ से OH ग्रुप नज़दीक है वहाँ से नंबर देंगे, तो यहाँ से OH ग्रुप नज़दीक है 1 2 3। 3 कार्बन वाली चैन प्रोप, PROP प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, एन लगाएंगे और ऑल जोड़ेंगे, प्रोपेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, चैन कार्बन चैन को देखेंगे, 3 कार्बन वाली चैन है, OH ग्रुप दोनों साइड से इक्वल है, तो नंबर कहीं से भी दे सकते हैं हम, 1 2 3। 3 कार्बन वाला अल्केन, यानी 3 कार्बन वाली चैन प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, प्रोपेन, ई निकाल कर ऑल, और साथ ही साथ OH ग्रुप का पोजीशन लिखेंगे हम, कौन से कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, दूसरे, तो ऑल से पहले 2 लगाया जाता है, प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, OH ग्रुप पहले कार्बन से अटैच है तो 1 ऑल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। कार्बन चैन को देखेंगे, कितने कार्बन वाली चैन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाली चैन है। OH ग्रुप कहाँ से नज़दीक है, इधर से, तो नंबर दे देंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन वाला अल्केन या 4 कार्बन वाला रूट वर्ड ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, ब्यूटेन, ठीक है। पोजीशन ऑफ OH ग्रुप 1 ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल, कार्बन चैन 4 कार्बन वाली है, OH ग्रुप इधर से नज़दीक है, नंबर दे देंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन वाला रूट वर्ड ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगाएंगे,
in पोजीशन ऑफ OH ग्रुप टू ऑल चलिए उसी तरह यहाँ पर देखेंगे लॉन्गेस्ट चैन कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन वाली चैन है। नंबर कहाँ से देंगे, यहाँ से OH ग्रुप नज़दीक है 1 2 3, ठीक है। 3 कार्बन वाली चैन के लिए रूट वर्ड प्रोप, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखेंगे हम, ये ब्रांच्ड अल्कोहल है, ब्रांच्ड चैन अल्कोहल है, तो इसमें अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमने जो चैन सेलेक्ट किए उस चैन से कुछ अल्काइल ग्रुप अटैच है क्या वो देखेंगे। तो हमको यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप दिखाई दे रहा दूसरे कार्बन से, तो पहले उसकी पोजीशन और नाम लिखेंगे 2CH3 यानी मिथाइल, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल। फिर सेलेक्टेड चैन 3 कार्बन वाली है 1 2 3 यानी प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, पोजीशन ऑफ 1 ऑल। चलिए लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करेंगे, कितने कार्बन वाली है 1 2 3, 3 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चैन है, OH ग्रुप दोनों साइड से इक्वल है, तो नंबर कहीं से भी दे सकते हैं हम 1 2 3। तो इसमें हम देखेंगे कि सिलेक्टेड चैन से CH3 अटैच है दूसरे कार्बन पर और OH ग्रुप भी है दूसरे कार्बन पर। तो पहले अल्काइल ग्रुप का पोजीशन और नाम लिखेंगे, दूसरे कार्बन पे CH3 2 मिथाइल 2 डैश मिथाइल। 3 कार्बन वाली चैन के लिए रूट वर्ड प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगाएंगे। फिर पोजीशन ऑफ OH ग्रुप दूसरे कार्बन पर है 2 ऑल। तो इस तरह से ये है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का, हमने साथ साथ कॉमन नेम भी देखा और IUPAC नेम भी देखा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का कॉमन नेम और IUPAC नेम किस तरह से दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द कॉमन नेम एंड IUPAC नेम ऑफ फिनॉल। अभी हम फिनॉल का कॉमन नेम और IUPAC नेम किस तरह दिया जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमन नेम ऑफ फिनॉल, तो जैसे कि हमको मालूम है, वी नो दैट फिनॉल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन। फिनॉल ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं। जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन से अगर हम हाइड्रोजन की तब्दीली OH हाइड्रोक्सी ग्रुप से करते हैं तब हमें फिनॉल हासिल होता है। तो इस तरह से फिनॉल बेंजीन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं, लिहाजा अब इसको कॉमन नेम के तौर पर फिनॉल कहा जाता है। अगर इसके अलावा और कोई सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग पर अटैच हो तब हम कॉमन नेम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर OH ग्रुप के अलावा कोई और ग्रुप प्रेजेंट हो बेंजीन रिंग पर, जैसे कि ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, लिहाजा इस तरह से 1,2 पोजीशन के लिए हम ऑर्थो का इस्तेमाल करते हैं कॉमन नेम में। यानी अगर 1,2 पोजीशन पर कोई 2 ग्रुप प्रेजेंट हो तब कॉमन नेम के लिए हम ऑर्थो का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह अगर कोई ग्रुप तीसरे कार्बन पर प्रेजेंट हो, ठीक है, OH ग्रुप के साथ साथ कोई और ग्रुप तीसरे कार्बन पर प्रेजेंट हो, तब 1,3 पोजीशन के लिए हम मेटा का इस्तेमाल करते हैं कॉमन नेम में। उसी तरह अगर कोई ग्रुप 1,4 पोजीशन पर हो तब हम इस्तेमाल करते हैं 1,4 के लिए पैरा का, ठीक है। तो 1,2 पोजीशन के लिए ऑर्थो, 1,3 पोजीशन के लिए मेटा और 1,4 पोजीशन के लिए पैरा का इस्तेमाल किया जाता है कॉमन नेम में। तो ये तो हो गया कि फिनॉल और उसके जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके कॉमन नेम किस तरह से दिए जाते हैं। तो आगे हम एग्जांपल में देखेंगे। उसी तरह हम देखेंगे कि IUPAC नेम किस तरह से दिया जाता है फिनॉल का।
जैसे कि हमको मालूम है ये है बेंजीन, ठीक है, और ये है OH ग्रुप, इसको बोलते हैं फिनॉल। तो फिनॉल जो है बेंजीन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, इसीलिए इसका आईपीसी नेम या तो हम फिनॉल के तौर पर, यानी कि आईपीसी के मुताबिक फिनॉल का कॉमन नेम भी फिनॉल और आईपीसी नेम भी फिनॉल के तौर पर दिया जाता है। इसके अलावा जैसे कि यह है बेंजीन, और कैसे मिल रहा हमको, ये बेंजीन से हाइड्रोजन की तब्दीली OH हाइड्रोक्सी ग्रुप से करने पर, तो इसका पेरेंट कौन हुआ, बेंजीन, बेंजीन, ठीक है। बेंजीन से ई निकाल कर OH ग्रुप के लिए हम क्या जोड़ते हैं, ऑल। इस तरह से बेंजीनॉल भी इसका आईपीसी नेम रहेगा, या तो फिनॉल के तौर पर देंगे या तो बेंजीनॉल के तौर पर। अब रही बात फिनॉल के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनका नाम कैसे दिया जाता है, आईपीसी नेम, तो उसके लिए हम नंबरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई 1,2 पोजीशन पर, यानी कि CH3 अगर जुड़ा हो दूसरे कार्बन पर, तो इसका आईपीसी नेम होता है, जैसे कि दूसरे कार्बन पर CH3 मिथाइल ग्रुप है, इसको बोलते हैं हम 2-मिथाइल फिनॉल। या उसी तरह अगर OH ग्रुप के साथ कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, जैसे कि यहाँ पर NO2 अगर हम लेते हैं तो उसको नंबर दे देंगे हम, यानी कि नंबरिंग हम OH ग्रुप के लिहाज से देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3। तीसरे कार्बन पर NO2 ग्रुप, तो ये हो जाएगा 3 नाइट्रो फिनॉल, ठीक है, 3 नाइट्रो फिनॉल बोलो, या फिर 3 नाइट्रो बेंजीनॉल भी आप लिख सकते हैं, 3 नाइट्रो बेंजीनॉल भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से और भी कई एग्जांपल है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एग्जांपल लेंगे, उसका कॉमन नेम और आईपीसी नेम दोनों साथ में लिखेंगे। तो चलिए डायरेक्ट एग्जांपल लेंगे हम फिनॉल के, साथ ही साथ उसका कॉमन नेम और आईपीसी नेम लिखेंगे। फिनॉल, ठीक है, बेंजीन, OH, दूसरे कार्बन पर CH3, ठीक है, बेंजीन, OH, तीसरे कार्बन पर NO2, ठीक है। डायहाइड्रिक अल्कोहल की एग्जांपल लेंगे हम, बेंजीन 1,2 पोजीशन पर OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप लेंगे, ठीक है। उसी तरह 1,3 पोजीशन पर 2 OH ग्रुप लेंगे हम, बेंजीन OH, ठीक है। तो ये डायहाइड्रिक अल्कोहल में और एक एग्जांपल लेंगे हम, OH, ठीक है। उसी तरह ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में एग्जांपल ले लेंगे, 2 एग्जांपल, ये वाली बेंजीन, ठीक है, 3 OH ग्रुप अटैच करेंगे 1,2,3 पोजीशन पर। और एक एग्जांपल ले लेंगे, बेंजीन 1,3,5। तो चलिए इतने एग्जांपल काफ़ी है फिनॉल के कॉमन नेम आईपीसी नेम के लिए। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले, जैसे कि ये वाला सिंपल जनरली यहाँ से स्टार्ट किए थे हमने, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम फिनॉल का कॉमन नेम और आईपीसी नेम दोनों साथ देखेंगे। एग्जांपल आपके सामने है, ऑलरेडी मैंने कुछ एग्जांपल के ज़रिए आपको बता दिया कि फ़िनॉल का कॉमन नेम कैसे देते हैं, आईपीसी नेम कैसे देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ़िनॉल का कॉमन नेम फ़िनॉल ही होता है और फ़िनॉल का आईपीसी नेम भी फ़िनॉल के तौर पर दिया जाता है। या उसके अलावा चूँकि फ़िनॉल बेंजीन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, लिहाजा फ़िनॉल को यानी कि इसे बेंजीन कंसिडर किया जाता है, बेंजीन, और बेंजीन से ई निकालकर OH ग्रुप के लिए ऑल जोड़ा जाता है।
तो इस तरह से फिनॉल का आईयूपीएसी नेम बेंजीनॉल के तौर पर भी दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे फिनॉल के डेरिवेटिव्स। तो अब ये जो कंपाउंड है OH ग्रुप के साथ CH3 अटैच है, एक स्पेशल कंपाउंड है, इसे क्रिसॉल कहा जाता है। क्रिसॉल या क्रिसॉल क्या, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,2 पोजीशन है, तो कॉमन नेम में हम 1,2 पोजीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑर्थो का, तो ये हो जाएगा ऑर्थो क्रिसॉल, ऑर्थो क्रिसॉल, ठीक है। या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं आप 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है, और ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, यहाँ पे हम ऑर्थो का इस्तेमाल करेंगे, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, या सिर्फ एक ही नाम रखेंगे हम क्रिसॉल, ऑर्थो क्रिसॉल। चलिए नेक्स्ट आईयूपीएसी नेम कैसे देंगे, तो नंबरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पर दूसरे कार्बन पर CH3 अटैच है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल या बेंजीनॉल। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं OH ग्रुप के साथ NO2 ग्रुप अटैच है। नंबरिंग अगर हम देंगे OH के हिसाब से 1 2 3, तीसरे कार्बन पर NO2 आ रहा, तो पहले कॉमन नेम हम देखेंगे 1,3 पोजीशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मेटा, तीसरे कार्बन पर है नाइट्रो ग्रुप, मेटा नाइट्रो, ये हो जाएगा फिनॉल। या आईयूपीएसी नाम अगर हम देते हैं तो नंबर सिस्टम यूज़ करेंगे, तीसरे कार्बन पे है NO2, ये हो जाएगा 3 नाइट्रो, ठीक है, फिनॉल, 3 नाइट्रो फिनॉल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब 2 OH ग्रुप आए यहाँ पर, 2 OH ग्रुप यानी कि डायोल, डायहाइड्रिक अल्कोहल है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसका कॉमन नेम किस तरह दिया जाता है। तो याद रखिए कि बेंजीन से 2 OH ग्रुप 1,2 पोजीशन पर हो तो इसका कॉमन नेम कैटेकॉल के तौर पर दिया जाता है, याद रखिए। वैसे तो आईयूपीएसी नेम ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, आप ये याद रख सकते हैं कैटेकॉल। अब चूँकि ये डायोल डायहाइड्रिक अल्कोहल बेंजीन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, तो पेरेंट का नाम लिखेंगे आईयूपीएसी नेम के लिए बेंजीन, बेंजीन पूरा नाम लिखेंगे, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे हम कि डायहाइड्रिक अल्कोहल या ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का जब हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं सो ई ऑफ अल्केन इज रिटेन्ड, मीन्स ई को हटाया नहीं जाता है, ई को एज इट इज़ लिखा जाता है और आगे डायोल या ट्रायोल जोड़ा जाता है OH ग्रुप के हिसाब से जो भी है, तो याद रखेंगे। तो एज इट इज़ बेंजीन का पूरा नाम लिखेंगे, तो बेंजीन पोजीशन ऑफ OH ग्रुप 1,2 डायोल, 1,2 डायोल, ठीक है। उसी तरह 1,3 पोजीशन पर अगर 2 OH ग्रुप हो तो नाम दिया जाता है वो रिसोर्सिनॉल के तौर पर, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा रिसोर्सिनॉल, याद रखिए। आईयूपीएसी नेम बेंजीन 1,3 डायोल, बेंजीन 1,3 डायोल, ठीक है। 1,4 पोजीशन पर अगर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे क्विनॉल कहा जाता है, क्विनॉल, याद रखिए। आईयूपीएसी नेम लिखेंगे बेंजीन 1,4 डायोल, बेंजीन 1,4 डायोल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की तरफ। तो आप देख सकते हैं, सॉरी ट्राइहाइड्रिक फिनॉल की तरफ, तो बेंजीन से 3 OH ग्रुप अटैच है और 1,2,3 पोजीशन पर 3 OH ग्रुप अटैच है। तो बेंजीन से 3 OH ग्रुप 1 2 3 कार्बन पर अटैच है, लिहाजा इसे कहा जाता है पायरोगैलॉल, पायरोगैलॉल, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नेम अगर हम लिखेंगे तो पहले बेंजीन लिखेंगे, फिर पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, बेंजीन पोजीशन ऑफ OH ग्रुप 1,2,3, 3 OH ग्रुप है तो ट्राइऑल, ठीक है। 1 नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे 1,3,5 पोजीशन पर 3 OH ग्रुप है, तो बेंजीन से 3 OH ग्रुप 1 3 5 कार्बन पर अटैच है और इसे कहा जाता है फ्लोरोग्लिसिनॉल, फ्लोरोग्लूसिनॉल, कॉमन नेम के तौर पर याद रखिए। 1 3 5 पोजीशन पर 3 OH ग्रुप हो तो फ्लोरोग्लिसिनॉल। आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो बेंजीन 1 3 5 ट्रायोल, बेंजीन
डैश 1,3,5 डैश ट्रायल। तो इस तरह से ये रहे फिनॉल के कॉमन नेम और आईपीसी नेम। तो चलिए प्यारे नाजरीन, देखते हैं ईथर का कॉमन नेम और आईपीसी नेम किस तरह से दिया जाता है। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। तो इसमें हम देखेंगे ईथर का सबसे पहले तो कॉमन नेम किस तरह से दिया जाता है। एज वी नो दैट generally ethers are represented by R bond O bond R, in which two same or different alkyl groups are directly attached to the divalent oxygen atom। ईथर को जनरली हम R बॉन्ड O बॉन्ड R से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें डाइवेलेंट ऑक्सीजन से दो सेम या डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। और हमको ये भी मालूम है कि ईथर हाइड्रोकार्बन अल्केन के अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी ईथर हमको अल्केन से हासिल होता है। अगर हम अल्केन से एक हाइड्रोजन की तब्दीली एक OR अल्कोक्सी ग्रुप से करते हैं, इसको बोलते हैं अल्कोक्सी ग्रुप। हाइड्रोजन की तब्दीली OR अल्कोक्सी ग्रुप से करने पर हमको हासिल होता है ईथर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमको मालूम है ईथर के दो टाइप्स होते हैं, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में डाइवेलेंट ऑक्सीजन से दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होते हैं, और अनसिमेट्रिकल में डाइवेलेंट ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। तो चलिए इसी बिना पर हम देखते हैं कि सिमेट्रिकल अल्कोहल का कॉमन नेम कैसे दिया जाता है। कॉमन नेम पहले, चूँकि दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होते हैं इसलिए पहले डाई लगाया जाता है, दो के लिए डाई, फिर अल्काइल ग्रुप का नाम लिखा जाता है अल्काइल, और इसके बाद ईथर जोड़ा जाता है। तो इस तरह से कॉमन नेम होता है सिमेट्रिकल ईथर का डाई अल्काइल ईथर। और अनसिमेट्रिकल ईथर का होता है, चूँकि दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, बोथ द अल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट, तो अल्फ़ाबेटिकली अल्काइल ग्रुप का नाम लिखा जाता है। पहले जो भी अल्काइल ग्रुप आएगा उसका नाम लिखा जाता है अल्काइल, फिर दूसरे अल्काइल ग्रुप का नाम अल्काइल, फिर ईथर जोड़ा जाता है। तो इस तरह से आगे हम एग्जांपल देखेंगे। ये तो हो गया कॉमन। आईपीसी नेम कैसे दिया जाता है सिमेट्रिकल ईथर का। तो चूँकि दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होते हैं, ये वाला जो ग्रुप होता है बॉन्ड O बॉन्ड R, इसे अल्कोक्सी ग्रुप कहा जाता है, अल्कोक्सी। ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है, ऑलरेडी हमने देखे ईथर अल्केन के अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं, लिहाजा ईथर का आईपीसी नेम अल्कोक्सी अल्केन के तौर पर दिया जाता है, अल्कोक्सी, इसके बाद अल्केन, यानी प्रीफिक्स के तौर पर अल्कोक्सी जोड़ा जाता है, फिर अल्केन का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला अल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है, और ये वाला जो अल्काइल ग्रुप रहेगा इसको एज ए अल्केन लिखा जाता है। तो आईपीसी नेम अल्कोक्सी अल्केन रहेगा, अल्कोक्सी अल्केन। ठीक है, और अनसिमेट्रिकल ईथर का भी आईपीसी नेम अल्कोक्सी अल्केन के तौर पर ही देंगे। अब चूँकि यहाँ पर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होते हैं तो किसी एक अल्काइल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ लेकर अल्कोक्सी ग्रुप के तौर पर लिखेंगे और दूसरे वाले को अल्केन। अनसिमेट्रिकल ईथर का भी आईपीसी नेम अल्कोक्सी अल्केन के तौर पर ही दिया जाता है। यहाँ पर जो छोटा अल्काइल ग्रुप होता है, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप इज़ रिटन एज अल्कोक्सी ग्रुप एंड लार्जर अल्काइल ग्रुप इज़ रिटन एज अल्केन। छोटे अल्काइल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ अल्कोक्सी ग्रुप के तौर पर लिखा जाता है और बड़े अल्काइल ग्रुप को अल्केन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखेंगे हम। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं ईथर की। जनरली हमको मालूम है कि ईथर का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2O। बाय यूजिंग दिस फार्मूला we can draw the molecular formula of ether as well as the structural formula of ether। इसी फार्मूले का यूज़ करके हम ईथर के मॉलिक्यूलर फार्मूले बना सकते हैं, उनके स्ट्रक्चरल फार्मूले बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर n = 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा C2 2 × 2 4 4 + 2 6 C2H6O। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे अब हम, ऑक्सीजन
डाइवेलेंट ऑक्सीजन को लिखेंगे बॉन्ड ओ बॉन्ड, 2 कार्बन है, इधर से एक इधर से एक, हाइड्रोजन अटैच करेंगे, 6 हाइड्रोजन है, CH3 वैलेंसी के हिसाब से हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल N=3 लेते हैं तो ये हो जाएगा C3 2 × 3 6 + 2 8 H8O। इसको भी कैसे लिखेंगे हम, डाइवेलेंट ऑक्सीजन लेंगे, 3 कार्बन है, इधर से एक इधर से 2 कार्बन, 8 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, CH3 CH2 CH3, ठीक है। N अगर 4 लेते हैं तो ये हो जाएगा C4 H10O, ठीक है। डाइवेलेंट ऑक्सीजन लेंगे हम, 4 कार्बन है, इधर से 2 कार्बन ले लेंगे, इधर से 2 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन अटैच करेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3। उसी तरह और भी इसके आइसोमर हम बना सकते हैं। डाइवेलेंट ऑक्सीजन ले लेंगे, इधर से कार्बन लेंगे, इधर से 3 कार्बन स्ट्रेट चेन ले लो, हाइड्रोजन अटैच करेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3। और एक आइसोमर बनाएंगे, डाइवेलेंट ऑक्सीजन ले लो, इधर से कार्बन, इधर से ब्रांच वाला 3 कार्बन वाला ले लेंगे ब्रांच, ये हो जाएगा CH3 CH CH3 CH3। ये तीनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर कहा जाता है, इन्हें हम तरकीब कहा जाता है। किसे कहा जाता है, आइसोमर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है C4H10O, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूले डिफरेंट होते हैं, उन्हें आइसोमर कहा जाता है। चलिए आगे और एग्जांपल लेंगे हम। फॉर एग्जांपल CH3 बॉन्ड O बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर तो हमने यहाँ पर बना दिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इनका कॉमन नेम और IUPAC नेम डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे। तो सिमेट्रिकल ईथर का कॉमन नेम ऑलरेडी हमने देखे, पहले डाई लिखा जाता है, डाई, फिर अल्काइल ग्रुप का नाम, ठीक है। अच्छा, डाई लिखा जाता है, फिर अल्काइल ग्रुप का नाम, कौन सा अल्काइल ग्रुप है, CH3 यानी कि मिथाइल डाईमिथाइल ईथर, ठीक है। उसी के साथ नीचे ब्रैकेट में IUPAC नेम लिख देंगे हम, ठीक है। ऑक्सीजन और CH3 साथ में ले लेंगे, OCH3 यानी मिथॉक्सी ग्रुप है, 1 कार्बन वाला अल्केन का नाम मीथेन, तो इसका IUPAC नेम ब्रैकेट में लिखेंगे हम, ये हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अनसिमेट्रिकल ईथर है, तो अल्फ़ाबेटिकली ये इथाइल ग्रुप है और ये वाला मिथाइल। तो पहले इथाइल ग्रुप को लिखेंगे कॉमन नेम में, इथाइल, फिर मिथाइल, उसके बाद ईथर, ठीक है। अब IUPAC नेम में हमको याद रखना है, अनसिमेट्रिकल ईथर में स्मॉलर अल्काइल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा OCH3 यानी मिथॉक्सी, और 2 कार्बन वाला अल्केन ईथेन, मिथॉक्सी ईथेन, मिथॉक्सी ईथेन, ठीक है, इस तरह से। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, CH2 CH3 CH2 CH3 दोनों अल्काइल ग्रुप से मैं, लिहाजा पहले डाई लगाएंगे, फिर अल्काइल ग्रुप का नाम ईथाइल, उसके बाद ईथर, डाईथाइल ईथर। IUPAC नेम देंगे तो दोनों अल्काइल ग्रुप से मैं एक को ऑक्सीजन के साथ ले लेंगे इथॉक्सी के तौर पर, और दूसरे वाले को 2 कार्बन वाला ईथेन, तो ये हो जाएगा इथॉक्सी ईथेन, इथॉक्सी ईथेन, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर है तो छोटे वाले यानी कि पहले कॉमन नेम में हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली, एक प्रोपाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है। तो अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आता है, मिथाइल, M पहले आता है, मिथाइल को लिखेंगे, उसके बाद प्रोपाइल, तो मिथाइल, ठीक है। अब स्ट्रेट चेन है 3 कार्बन वाली, तो नाम से पहले क्या लगाएंगे, N प्रोपाइल, N प्रोपाइल, उसके बाद ईथर, ठीक है। IUPAC नेम लिखेंगे तो छोटे वाले अल्काइल ग्रुप को अल्कोक्सी यानी मिथॉक्सी हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन वाला प्रोपेन। और एक चीज़ याद रखेंगे, जो बड़ा अल्काइल ग्रुप होता है उसको नंबरिंग देंगे हम वहाँ से,
जहाँ से अल्कोक्सी ग्रुप नज़दीक हो। नंबरिंग शुड बी गिवन फ्रॉम दैट एंड विच इज़ नियर टू अल्कोक्सी ग्रुप। तो 1 2 3, पहले कार्बन से मिथॉक्सी ग्रुप है, ये हो जाएगा 1 मिथॉक्सी, 3 कार्बन वाले अल्केन का नाम प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, कॉमन नेम, ये मिथाइल ग्रुप है और ये वाला प्रोपाइल। तो अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आता है, मिथाइल, तो पहले मिथाइल, ठीक है। उसके बाद 3 कार्बन वाला इसे आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहा जाता है, तो आइसोप्रोपाइल। फिर उसके बाद ईथर, ठीक है। आईपीसी नेम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो लंबी चैन को पहले नंबर दे देंगे हम 1 2 3, 3 कार्बन वाली लंबी चैन है। छोटे अल्काइल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ लेंगे मिथॉक्सी ग्रुप के तौर पर। मिथॉक्सी ग्रुप कौन से कार्बन पर है, दूसरे, ये हो जाएगा 2 मिथॉक्सी, 3 कार्बन वाला अल्केन प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ओके, चलिए नेक्स्ट आखिरी एग्जांपल देखते हैं। CH3 मिथाइल ग्रुप है और ये वाला 4 कार्बन वाला ब्यूटाइल ग्रुप। अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आएगा, बी पहले आता है, तो पहले इसको लिखेंगे। तो ये 4 कार्बन वाला कौन सा अल्काइल ग्रुप, ब्यूटाइल, नाम से पहले लेंगे टर्शरी, क्योंकि ये टर्शरी कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है ना। तो ये हो जाएगा टर्शरी, पहले आ जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल, उसके बाद मिथाइल ईथर, ठीक है। चलिए आईपीसी नेम क्या होगा इसका, छोटा अल्काइल ग्रुप मिथॉक्सी, पहले लंबी चैन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3, 3 कार्बन वाली, कोई भी ये लो या फिर ये स्ट्रेट चैन लेंगे, ठीक है। तो ये 3 कार्बन वाली चैन लेंगे 1 2 3, 3 कार्बन वाली, दूसरे कार्बन से मिथॉक्सी ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप है। अब दोनों में कौन पहले आएगा, अल्फ़ाबेटिकली मिथॉक्सी आएगा या मिथाइल, ठीक है। मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और एक है मिथाइल, मिथाइल, MEETH, यहाँ तक तो सेम है। अब उसके बाद देखेंगे O पहले आएगा या फिर Y, तो O पहले आता है, इसलिए मिथॉक्सी को पहले लिखेंगे हम। ये हो जाएगा 2 मिथॉक्सी, 2 डैश मिथॉक्सी, ठीक है। उसके बाद 2 मिथाइल डैश 2 मिथाइल, उसके बाद 3 कार्बन वाले अल्केन का नाम प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरह से ये रहे ईथर के कॉमन नेम और आईपीसी नेम। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द कॉमन नेम एंड आईपीसी नेम ऑफ ईथर। अगर आपको इसके ताल्लुक से कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट्स है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहे।